Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, welcome to testbook.com. So we'll talk about the current affairs analysis. Now guys, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग के साथ एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है. आज हम लाइव नहीं आ पाएंगे, आज हम लाइव डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, तो ये रिकॉर्डेड है कि बिकॉज ऑफ सम रीजंस इज नॉट एबल फॉर मी टू कम लाइव फॉर दिस करंट अफेयर्स सेशन. बट एक रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, एटलीस्ट हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज मिस नहीं होगी. हम डिस्कशन करते हैं, हमारे लेक्चर्स के अंदर डिस्कशंस काफी ज्यादा चलते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हम डिस्कशन तो नहीं कर पाएंगे. बट ईच एंड एवरी न्यूज जो हम कवर करने वाले थे उन सबको मैं आपके सामने प्रॉपरली लेके आऊंगा कि और जो भी न्यूज मिस होती है, जो भी डिस्कशन मिस होता है, वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रॉपरली कवर करेंगे. तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन आई वांट टू टेल यू द होल सेशन इज रिकॉर्डेड. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले न्यूज के साथ. द वर्ल्ड सॉइल डे इज हेल्ड एनुअली ऑन द 5th of December एज अ मीन्स टू फोकस अटेंशन ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल. नाउ 5th of December आज की बात करते हैं तो आज वर्ल्ड सॉइल डे है जो हम सेलिब्रेट करते हैं या जो हम जिसको ऑब्जर्व करते हैं. रीजन है, अगर सॉइल हेल्दी होती है, सॉइल का न्यूट्रिशन अगर मेंटेन होगा तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी वेरी गुड. तो यहाँ पे देखिए एक थीम यहां मेंशन की गई है, वी नीड टू वर्क विद द नेचर नॉट अगेंस्ट इट. इसी फोकस से हम लोग वर्ल्ड सॉइल डे को सेलिब्रेट करते हैं. नाउ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेस, जिसका हेडक्वार्टर वियन्ना के अंदर है और 1924 में इसको क्रिएट किया गया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेस. इन्होंने 2002 में सबसे पहले रिकमेंड किया था दैट वी शुड सेलिब्रेट वर्ल्ड सॉइल डे. नाउ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड सॉइल डे 2013 में इसकी रिक्वेस्ट की गई थी एंड 68th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इसको फाइनली एक्सेप्ट किया गया कि ओके वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट. सो 5th of December इसको डेट डेजिग्नेट की गई और 2014 से हमने इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया. इस बार का अगर आप स्लोगन देखोगे तो कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी. इस एंगल में इसको इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो एग्जाम में यहां पे क्वेश्चंस आएंगे. देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस इस चीज के ऊपर भी आ सकते हैं. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेस वियन्ना में इसका हेडक्वार्टर, याद रखना 1924 में इसको क्रिएट किया गया था कि सॉइल के स्ट्रक्चर के बारे में, सॉइल के कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए. FAO का हेडक्वार्टर सबको पता है, रोम इटली के अंदर है. इस बार का नोबेल पीस प्राइज इनको मिला गया. 2014 में हमने अनाउंस किया था कि हम लोग ये वर्ल्ड सॉइल डे को ऑब्जर्व करेंगे एंड इस बार कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, इस एंगल में हमने स्लोगन रखा हुआ है और इसी कैंपेन के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. नो व्हाई 5th of December? इसके पीछे भी रीजन है. थाईलैंड के जो किंग थे भूमिबोल अब्दुलाजिज के, तो उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में अनाउंसमेंट की थी. उन्होंने काफी ज्यादा फोर्स किया था कि क्यों ना ऐसा कोई डे सेलिब्रेट किया जाए. तो इसलिए उनके याद में उनका जो बर्थडे है, उस बर्थडे के दिन हम लोग वर्ल्ड सॉइल डे ये सेलिब्रेट करते हैं. बिकॉज ही वॉज द वन ऑफ द पर्सन हु पुश द होल वर्ल्ड, ही पुश द यूनाइटेड नेशन फॉर सच काइंड ऑफ स्टफ. सो किंग ऑफ थाईलैंड, उनकी याद में हम इसको मोस्टली यहां पे ऑब्जर्व करते हैं. तो एक पॉइंट याद रखना, ये भी एग्जाम के लिए बहुत मैटर करेगा. चाहे कोई भी एग्जाम है, आप बैंकिंग का एग्जाम दीजिए, आप यूपीएससी या कोई आप RRB NTPC का एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में यहां पे क्वेश्चन आ सकता है. ओके गाइज, आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द मंथ चल रहा है कि टेक्स्ट बुक पास का 299 रुपीज था, इससे आप गो थ्रू कर सकते हो. प्लस बैंकिंग लाइव कोचिंग, मेंस बैंकिंग के लिए मेंस का बैच हमारा चल रहा है, जहां पे मेंस एंगल में हम लोग सारी चीजें कवर करते हैं. सो ऑल 4 सब्जेक्ट्स जो बैंकिंग के मेंस एग्जाम में बहुत मैटर करते हैं, उनको डिटेल में यहां पे कवर किया जा रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ अनदर न्यूज एंड विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ इंडिया में गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी. नाउ गांधीनगर टिल एंड अहमदाबाद, उसके बीच में ये गिफ्ट सिटी हमने क्रिएट की है. उस गिफ्ट सिटी के अंदर हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है. नाउ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फर्म्स है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स है, इन सब के ऑफिसेस, इन सब के हेडक्वार्टर्स हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं. जैसे मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, वैसे हमें IFSCA को ये इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल क्रिएट करना है. ये मोदी साहब का ड्रीम है, वहीं पे गिफ्ट सिटी क्रिएट किया गया है.
नाउ गिफ्ट सिटी का अभी रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स के साथ। नाउ बेजल विच इज इन स्विट्जरलैंड, यहां पे इनका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। अब ये क्या करते हैं, देखिए ये रिकमेंडेशन गिविंग अथॉरिटी है, जैसे बेजल का वहां पे बीआईएस का भी हेडक्वार्टर है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के, जैसे वो रिकमेंडेशंस देती है अलग अलग बैंकों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से IAIS जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, ये भी रिकमेंडेशन गिविंग अथॉरिटी है, जो मेंबर कंट्रीज रहेगी उनको इंश्योरेंस के बारे में कुछ एडवाइस देने के लिए या कुछ डिस्कशन करने के लिए ये अथॉरिटी क्रिएट की गई है। अब इसी में इंश्योरेंस का रेगुलेटर है IRDAI के, ये IRDAI इज ऑलरेडी द मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन, इसका ऑलरेडी मेंबर है। तो ऐसा नहीं कि हम मेंबर्स नहीं थे, हम ऑलरेडी मेंबर थे, पर अभी क्या हुआ है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो अथॉरिटी है इन्होंने भी यहाँ की मेंबरशिप ले ली है और ये भी अभी नए मेंबर बन गए। तो इंडिया की तरफ से 2 अथॉरिटीज है जो यहाँ पे मेंबर है ना। अब इस अथॉरिटी के ऊपर बात करते हैं, IAIS का हेडक्वार्टर मैंने कहा था बेजल स्विट्जरलैंड, यहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है और 1994 में इसको क्रिएट किया गया था। इनका मेन वर्क होता है कि जो भी इंश्योरेंस के रेगुलेटर्स है सुपरवाइजर्स है, इनका एक ग्रुप बनाया जाए और जहां पे डिस्कशंस करे कि इंश्योरेंस को लेकर क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। गिफ्ट सिटी एक ऐसा कंसेप्ट है, या लाइक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, या ऐसा कंसेप्ट है जहां पे वर्ल्ड की सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहां से काम कर सकती है। इवन इसके अंदर हमने इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी क्रिएट करके रखा हुआ है BSE की हेल्प से। सो ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है। यहीं पे अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट होते हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल के एग्रीमेंट्स होते हैं, तो काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहां से काम करना शुरू करेगी। Now, आगे बढ़ते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑन कॉमर्स, जिसको हम लोग फिक्की कहते हैं। फिक्की इज वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्रीज की बनी थी। महात्मा गांधी के गाइडेंस के अंदर GD बिरला एंड पुरुषोत्तम ठाकुर दास ने, इन दोनों ने मिलकर 1927 में फिक्की का गठन किया था, फिक्की को क्रिएट किया था। पर्पस क्या होता है, जितनी भी इंडियन इंडस्ट्रीज है या जितने भी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनका एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के एंड इंडस्ट्रीज। ना इसके अंदर प्रेसिडेंट इलेक्ट उदय शंकर ये नए प्रेसिडेंट बने हुए। अभी तक संगीता रेड्डी शी वॉज द प्रेसिडेंट के और उदय शंकर वाइस प्रेसिडेंट थे। अभी संगीता रेड्डी अब इस पोस्ट से बाहर हो गई है, हट गई है, अब उनके जगह पे अब उदय शंकर आए हैं ना। उदय शंकर ये पहले ऐसे मीडिया टाइकून हैं जो यहाँ पे हेड बने। वॉल्ट डिज्नी आपको पता होगा, वॉल्ट डिज्नी को फिलहाल हेड है और आपको फिलहाल पता होगा स्टार हॉटस्टार एंड द डिज्नी, स्टार एंड डिज्नी उनके टाइप भी है। तो ये स्टार डिज्नी का जो कॉम्बिनेशन है, इसके वो चेयरमैन है, इनके एफर्ट से स्टार और डिज्नी साथ में आया। अगर मैं उदय शंकर के साथ की बात करता हूं तो ये सबसे पहले जी मीडिया से जुड़े थे, जी मीडिया के साथ उन्होंने अपना करियर शुरू किया और काफी ऊंचाई तक पहुंचे थे। बाद में बहुत सारे और भी मीडिया चैनल्स को इन्होंने हैंडल किया है एंड राइट नाउ वॉल्ट डिज्नी का एशिया पैसिफिक का बिजनेस प्लस इंडिया में स्टार और वॉल्ट डिज्नी का जो टाइप है, इसके वो चेयरमैन है एंड नाउ ही इज आल्सो हैंडलिंग द पोस्ट ऑफ फिक्की के हेड करके भी वो काम करेंगे। तो ये पॉइंट आता है, पहले मीडिया मेंबर है जो इतने बड़े पोजीशन पे इंडिया में गए हैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। फिक्की की बात करते हैं तो याद रखिएगा 1927 में क्रिएट किया गया था। GD बिरला एंड पुरुषोत्तम ठाकुर दास वो टाइम के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने गांधी जी के मार्गदर्शन में इसको क्रिएट किया था। तो आगे बढ़ते, VLSI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली के साथ और इनका पर्पस है न्यूरल एम्पलीफायर सिलिकॉन चिप। ये न्यूरल एम्पलीफायर सिलिकॉन चिप क्या होती है, देखिए जिनको कुछ डिजीज, सपोज पैरालिसिस है या पार्किंसन डिजीज है या जहां पे उनके बॉडी के कोई पार्ट वर्क नहीं करते, तो वहां पे ये न्यूरल एम्पलीफायर, बिकॉज नर्व मूवमेंट कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है, इसलिए पैरालिसिस जैसा कोई डिजीज आपको हो सकता है। तो इस न्यूरल एम्पलीफायर का मतलब है कि जो आपकी नर्वस सिस्टम है उनको एम्पलीफाई करने के लिए सिलिकॉन चिप बनाने के लिए एक यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है। चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में यूनिवर्सिटी है और बड़ी फेमस है आज के डेट में, काफी बार इसके चर्चे होते हैं। इन्होंने सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो मोहाली में, उसके साथ मिलकर चिप को क्रिएट किया हुआ है। अब देखिए, लो वोल्टेज लो नॉइज न्यूरल एम्पलीफायर सिलिकॉन चिप ऑफ 0.18 माइक्रोन, इतना छोटा इसको बनाया गया है। स्पेशली पार्किंसन होगा, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज हुई होगी, एपिलेप्सी है, पैरालिसिस है, तो ऐसी कंडीशन में न्यूरल कनेक्शन काफी वीक होते हैं, न्यूरल
प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होती है, तो उनको उनको मोटिवेट करने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हार्ट में बहुत लोग पेस मेकर्स लगाते हैं ताकि हार्ट की स्पीड बनी रहे, वैसे न्यूरल में बहुत बार कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और प्रॉपरली वर्क नहीं करते, तो उसको थोड़ा एम्पलीफाई करने के लिए, उसके फंक्शंस को थोड़ा और प्रमोट करने के लिए ये चिप क्रिएट करने की बात की है, और यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे इन्वॉल्व है। याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली आईआईटीज आईआईएससीज की बात हम बार बार करते हैं, पर यहाँ पे चितकारा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। लास्ट टाइम इनको एग्रीकल्चर इनोवेशन के लिए अवार्ड भी मिले थे, तो यस दैट्स व्हाई यहाँ पे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ सकते हैं कि याद रखिएगा कहां पे है एग्जैक्टली, ये बहुत मैटर करेगा ना। अभी ओडिशा की तरफ बढ़ते कि ओडिशा ने 15 ऑनलाइन सर्विसेज लॉन्च किए स्पेशली फॉर फिशरीज एंड लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट। ना फिशरीज को लेके लास्ट टाइम हमने ओडिशा की बात की थी कि अगर फिशरीज की बात करें तो सी ओरिएंटेड स्टेट्स के अंदर ओडिशा का फिशरी वन ऑफ द गुड फिशरीज में माना जाता है। प्लस लास्ट टाइम जो सप्लीमेंट्री फूड है स्पेशली फॉर द गर्ल्स, स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज, हमने उसमें भी फिशरीज का ओडिशा ने वहां पे एडिशन किया था, वहां पे भी उनके टाइप्स हुए थे। तो यहाँ पे 15 ऑनलाइन सर्विस सेंटर्स ओपन किए या सर्विसेज ओपन किए जिसके थ्रू फिशरीज फिश फार्मिंग जो करते हैं कि उनके लिए काफी हेल्प मिल सकती है। देखिए लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाटर फिश फार्मिंग के अवेल थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, तो जिसको ये फिशिंग करनी है, फिश फार्मिंग करनी है, उनको रजिस्ट्रेशन तो लेने पड़ेंगे, ये ऑनलाइन तरीके से मिल सकते हैं। तो ये भी कोई पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, पर ध्यान रखिएगा। Government also entered into the agreement with many entrepreneurs for taking up the cage culture in the Hirakund Reservoir. नाउ यहाँ पे बिजनेस पर्पस को प्रमोट करने के लिए, प्लस अगर हम बात की जाए तो फिशिंग को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे केज कल्चर कंसेप्ट में यहाँ पे टाइप भी किए गए। इसके अलावा देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 50 लाख फॉर वेरियस कमर्शियल एग्री इंटरप्राइज इंक्लूडिंग केज कल्चर फिशरीज। केज कल्चर फिशरीज का मतलब क्या होता है, बेसिकली केज जैसा एक सिस्टम डाल के रख देंगे कि उसमें जितनी फिश पकड़ जाती है बाद में शाम के टाइम पे या 1 या 2 दिन बाद उसको रिमूव कर दीजिए, यू विल हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ फिश, और जो आप बाद में लेके जा सकते हो उसको केज कल्चर फिशरीज कहते हैं, जिसका यूज करने की बात यहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट ने की है हीराकुंड डैम के अंदर। ठीक है, नाउ दे आर फोकसिंग ऑन, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, बिकॉज स्टेट का एनुअल फिश प्रोडक्शन ये 1.24 टन तक उनको लेके जाना है, एंड दैट इज द मेन रीजन ओवर हियर कि उस न्यूज के ऊपर क्वेश्चंस बड़े सिंपल आएंगे बट स्टिल एग्जाम के लिए बहुत मैटर करेगा। Now, आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है सीआईएसएफ, जिसे हम लोग कहते हैं। सीआईएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स है जो नॉर्मली हमारे एयरपोर्ट्स को सुरक्षा प्रोवाइड करती है। 1969 में सीआईएसएफ क्रिएट किया गया था और 1983 के अंदर पार्लियामेंट्री एक्ट से इसको स्टैट्यूटरी बॉडी में हमने कन्वर्ट किया था। ये बॉडी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री इसका इंचार्ज है। याद रखना 1969 में क्रिएट किया और 1983 में इसको पार्लियामेंट्री एक्ट से हमने इंडिया में इंप्लीमेंट किया। ना इन्होंने रिसेंटली स्वर्णिम सेवा नाम से एक कंसेप्ट स्टार्ट किया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद एयरपोर्ट इज नेम एज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफी अवार्ड इस एयरपोर्ट को मिले। वहां पे स्वर्णिम सेवा नाम से एक यूनिक पैसेंजर सर्विस लॉन्च की है। अब ये है क्या बेसिकली, देखिए बहुत सारे पैसेंजर्स को समझ में नहीं आता है, छोटे बच्चे होते, कभी बुजुर्ग लोग होते, कोई दिव्यांग होते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो उनको सेवा प्रोवाइड करने के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए और एक प्लेजेंट एनवायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये सेवा स्टार्ट की है। बहुत बार ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पे पता नहीं चलता क्या करना है, जो पहली बार एयर ट्रैवल कर रहा है या जो बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे, तो उनको एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस दिलवाने के लिए यह स्वर्णिम सेवा स्टार्ट की गई है। तो यहाँ पे रिनाउंड पैरासाइक्लिस्ट आदित्य मेहता वो थे, और प्लस जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रदीप पनिकर और चीफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर जो सीआईएसएफ से बिलोंग करते हैं एमके सिंह, इनके हाथों से इस चीज का इनॉग्रेशन किया गया। अब देखिए प्रोवाइड स्पेशल सर्विस टू द पैसेंजर्स इन नीड ऑफ हेल्प एट द एयरपोर्ट फॉर प्लीजेंट एक्सपीरियंस। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा, जिनको तकलीफ जा रही है, तो ये स्वर्णिम सेवा नाम से इनके ऑफिसर्स रहेंगे। इन ऑफिसर्स के पास आप जाइए, आपको सारी सुविधा सारी हेल्प यहां पे दी जाएगी। तो सीआईएसएफ स्वर्णिम सेवा पर्सोनेल विल बी अपॉइंटेड, तो सीआईएसएफ के ही लोग रहेंगे जो यहां पे रहेंगे, एंड प्रोएक्टिवली राउंड द क्लॉक दे आर गोइंग टू हेल्प द पैसेंजर्स सो दैट दे शुड नॉट फील एनी सिनारियो। सो लाइक सीनियर सिटीजन्स है या फिर कोई दिव्यांग है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई छोटे बच्चों के साथ कोई लेडी है, तो जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर से मैंने कहा था छोटे बच्चे, इन सबको हेल्प करने के लिए ये बहुत अच्छी सेवा यहां शुरू की है। वन ऑफ द वेरी वेरी यूनिक सिनारियो।
आगे बढ़ते हैं। नाउ एक और चीज है क्रिकेट ऑफ बंगाल, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की हम लोग बात करेंगे। नाउ दे स्टार्टेड वन कंसेप्ट कॉल्ड डिफरेंटली एबल क्रिकेटर को 1 साल का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। नाउ ये अनाउंसमेंट काफी यूनिक है, पर ये सारे डिफरेंटली एबल को नहीं मिलेगा। ऐसे प्लेयर्स जो अभी फिलहाल खेल रहे, फिलहाल जो अभी एक्टिव कंडीशन में जो फिलहाल खेल रहे डिफरेंटली एबल, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज आएगी। तो उसमें से 30 लोग हैं, 30 एक्टिव क्रिकेटर्स है जो इस कैटेगरीज में आते हैं, उनको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर 1 ईयर। जो हियरिंग इंपेयरमेंट है, विजुअली चैलेंज है, फिजिकली चैलेंज है के, तो इनमें से 30 लोगों को चूज करेंगे और जिनको ये इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। नाउ वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हमने December 3 को ऑब्जर्व किया था। उसी दिन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने इसके बारे में अनाउंसमेंट की थी और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने एक नया पोस्ट क्रिएट किया है, द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ स्ट्रैटेजी, इस नाम से एक नया पोस्ट लॉन्च किया गया। ये नया पोस्ट एग्जैक्टली क्या करेगा, इस पोस्ट के ऊपर बात इसके पहले हुई थी जब डोकलाम क्राइसिस हुए थे, दैट टाइम पे हमने इस पोस्ट को क्रिएट करने की बात की थी। अब ये पोस्ट एग्जैक्टली क्या करेगा और ये पोस्ट क्यों क्रिएट किया गया, इसके ऊपर हम बात करते हैं। चलो देखते हैं। गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट of Deputy Chief of Army Staff Strategy as a part of Army Headquarter Reorganization has been issued in December 4. Okay, now जो हेडक्वार्टर्स है आर्मी का, जो मेन ऑफिस है, उसमें कुछ रिस्ट्रक्चरिंग होगी। काफी प्रेशर आ रहा है जो चीफ या डेप्यूटी चीफ होते हैं उनके ऊपर, तो हमें नए नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं। तो हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के लिए एक नया ऑफिसर अपॉइंट करने की बात की है। अभी क्या करेंगे, इनका वर्क ये रहेगा, इनका रोल ये रहेगा कि अभी जैसे डोकलाम में हमें स्ट्रैटेजीज क्रिएट करनी थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये सारा प्रेशर जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स है उनके ऊपर काफी वर्कलोड आ रहा था। दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड अ सेपरेट ऑफिस जो केवल स्ट्रैटेजी क्रिएट करेगा। देखिए, द ऑफिस हु विल एज्यूम इन द न्यू अपॉइंटमेंट वुड बी प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। ये राइट नाउ यहाँ पे काम करेंगे और ये इनकी जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा देखिए, द न्यू ऑफिस ऑफ द थर्ड डिप्यूटी चीफ इन द आर्मी वुड रिड्यूस द बर्डन ऑन द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी। मैंने कहा था बर्डन काफी कम होगा और ये हमारे लिए काफी मैटर करता है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री ऑपरेशंस ये ऑलरेडी वाइस हैंडल कर रहे हैं, अब स्ट्रैटेजी किसी और के पास जाएगी, जो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और पोस्ट क्रिएट की जा रही है, डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मीडिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, मीडिया के साथ प्रॉपरली बातें रखने के लिए या उनको इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस नाम से एक और पोस्ट यहां पे क्रिएट की जा रही है, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यहां पे भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो याद रखिएगा, ये 2 पोस्ट यहां पे क्रिएट की गई है, वन फॉर द स्ट्रैटेजी, अनदर इज फॉर द एज अ डायरेक्टर जनरल फॉर द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनारियो। आगे बढ़ते हैं। आयुष मिनिस्ट्री अनाउंस्ड अपकमिंग न्यू कैंपस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे विल बी कॉल्ड एज निसर्ग ग्राम। नाउ ऑलरेडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ऑलरेडी हमारे पास है, पुणे के पास उर्ली कांचन नाम का एक प्लेस है जहां पे ऑलरेडी निसर्ग उपचार आश्रम बना के रखा था। गांधी जी के टीचिंग्स को फॉलो करते हुए, गांधी जी के लीडरशिप के अंदर ये नेचर क्योर कैंपेन 1946 में स्टार्ट किया था और जिसी के अंदर निसर्ग उपचार आश्रम ये हमने ऑलरेडी बना के रखा है। अब वहीं पे ऑटोनॉमस बॉडी क्रिएट हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर एज अ इनहेरिटर ऑफ यूनिक गांधी हेरिटेज के इस कैटेगरी के अंदर हमने इसको ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करने की बात की है। अभी ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर काम करेगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। नाउ ऑलरेडी वी आर हैविंग दिस निसर्ग उपचार आश्रम और जहां पे अभी ये निसर्ग ग्राम उसको कन्वर्ट करने की बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी में इसको कन्वर्ट करने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से की जा रही है। सो 1945 में इस फाउंडेशन को क्रिएट किया गया था और 1946 में इस फाउंडेशन ने काम करना शुरू किया। यहाँ पे बैचलर्स मास्टर्स कोर्सेज ऑफ नेचुरोपैथी भी इंक्लूड किए जाएंगे ताकि यहाँ पे एजुकेशन प्लस यहाँ पे प्रॉपरली ट्रीटमेंट प्लान भी हो सके। देखना, आयुष के अंदर नेचुरोपैथी भी आती है और उसके लिए पुणे ये लोकेशन चूज किया गया है। एक बुरी न्यूज है,
इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर है और लक्षद्वीप इस यूनियन टेरिटोरी के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं दिनेश्वर शर्मा, इनका रिसेंटली देहांत हुआ। नाउ ही वाज एन आईपीएस ऑफिसर, ये आईपीएस ऑफिसर थे के, और लास्ट ईयर ही इनको लक्षद्वीप यूनियन टेरिटोरी का एडमिनिस्ट्रेटर करके अपॉइंट किया गया था कि इसके पहले इंटरलॉक्यूटर फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन 17 जब इश्यू चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर का, तो यहाँ पे बातचीत करने के लिए इनको भेजा गया था कि, एंड ही वाज फ्रॉम द आईपीएस ऑफिसर, केरला कैडर से बिलोंग करते थे एंड वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस आईपीएस ऑफिसर, और 2014 में ये हमारे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ है, तो काफी क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं। प्लस इनको प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल भी मिला है 2003 में फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, तो काफी बड़ा काफी ब्राइट फ्यूचर इनका रहा है कि after retirement he was a part of the BJP and then he's been appointed as an administrator for the Lakshadweep। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते, आरबीआई का आज मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग था और उस मीटिंग के अंदर रेपो रेट तो चेंज नहीं किए, पर एक अनाउंसमेंट की गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक टैप एंड पे आपको पता होगा, लाइक नियर फील्ड कम्युनिकेशन के भरोसे हम लोग जो कार्डलेस पेमेंट्स करते हैं, तो पहले कार्डलेस पेमेंट्स में या कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स में केवल 2000 रुपए का पेमेंट अलाउड था, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर नियर फील्ड कम्युनिकेशन वाला जो हमारा सिस्टम है उसका यूज करके केवल 2000 तक का पेमेंट अलाउड था। अभी इसको इंक्रीज करके 5000 कर दिया है। तो फ्रॉम द 1st of Jan 2021 द अमाउंट विल बी 5000, 5000 तक आप पे कर सकते हो। टैप एंड पे ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, इसका यूज करके अप टू 5000 तक का पेमेंट हो सकता है। नो आरबीआई सोच रही है इसको और थोड़ा बढ़ाया जाए बिकॉज वी आर फोकसिंग मच ऑन द न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी। अगर इस टेक्नोलॉजी में चीजें कम एंगल में रहे तो थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए आपको अप टू 5000 तक यहां पे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। प्लस आरटीजीएस, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आरटीजीएस 24/7 1st of December से ही होने वाला था, पर हो नहीं पाया, बट इसको बहुत जल्दी हम लोग 24/7 तक लेके आएंगे। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसको हम लोग आरटीजीएस कहते हैं, यहाँ पे लाइक बैचेस में अमाउंट क्लियर होते, पर मिनिमम 2 लाख के और उसके ऊपर के आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेस देन 2 लाख के ट्रांजेक्शंस आरटीजीएस में करना अलाउड नहीं है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितना करना आप कर सकते हो। अब ये सेवा पहले केवल 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक वर्क करती थी या शाम को 8 बजे तक काम करती थी। अब ये सेवा प्रॉपर तरीके से 24/7 365 डेज काम करेगी और बहुत कम कंट्रीज है जहां पे ये सेवा इतने लेवल तक काम करती है। नो आगे बढ़ते हैं, लास्ट न्यूज के ऊपर आते हैं। 15-year-old इंडियन अमेरिकन गर्ल गीतांजलि राव has been named the first ever kid of the year by the Times Magazine। टाइम्स मैगजीन ने 5000 बच्चों के लिए एक प्रोफाइल मंगाया था किड ऑफ द ईयर के अपने मैगजीन के कवर पेज के लिए, और यहाँ पे गीतांजलि राव एक इंडियन ओरिजिन लड़की है और उसका सिलेक्शन हुआ, 15 साल की लड़की है एंड शी इज बीइंग वेरी वेरी फेमस। टेक्नोलॉजी का यूज करके कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर के जो ओपियोइड एडिक्शन आजकल है या साइबर बुलिंग चल रही है, इसके अगेंस्ट, इन इश्यू के अगेंस्ट वो काफी वोकल है, काफी बातें करती है। शी इज काइंड ऑफ अ साइंटिस्ट, शी इज काइंड ऑफ अ सोशल एक्टिविस्ट, शी इज काइंड ऑफ अ हेल्पिंग हैंड, इस एंगल में काम करती है एंड शी बिकम वेरी वेरी फेमस ऑनलाइन। नाउ एंजेलिना जोली ने इनका इंटरव्यू भी लिया और इस पर्टिकुलर मैगजीन के लिए, और 5000 बच्चों में से इनको चूज किया गया, 5000 अमेरिकन में से इनको चूज किया गया, तो इंडिया के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। नाउ शी हैज डेवलप अ ऐप टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग फॉर द गूगल्स क्रोम ब्राउजर एक्सटेंशन। ना जैसे होता है कि ट्विटर या बाकी जगहों पे साइबर बुलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने खुद एक ऐप बनाया और जो गूगल क्रोम के ब्राउजर में एक्सटेंशन में काम करता है। प्लस शी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस वाटर प्यूरिफिकेशन एंड दिस ओपॉइड, जो ड्रग्स हम कह सकते हैं, उसका जो जिसको हैबिट होती है, जो हैबिचुअल बन जाते हैं, उनको कम करने के लिए भी वो काफी हद तक हेल्प करती है। सो अमेजिंग थिंग। सो 15 साल की लड़की है बट शी डेवलप मेनी थिंग्स के शी इज वर्किंग डे एंड नाइट ऑन दिस थिंग्स बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन technology, and for that reason her name her photo is on the Times Magazine। 5000 लोगों में चूज होना is not a joke, absolutely not a joke, and it's a proud moment for India also because she is a Indian origin। तो इंडिया से भी काफी तारीफों के पुल फिलहाल उनके लिए बांधे जा रहे हैं और ये हमारे लिए काफी प्राउड मोमेंट है कि यहाँ पे भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में जरूर आएंगे। तो गाइज ये थी कुछ इंपॉर्टेंट और न्यूज के हम आज के लेक्चर के अंदर हम नॉर्मली डिस्कशन कर रहे थे इन रिकॉर्डेड मैनर के
कल हम मिलेंगे, कल सुबह 7 बजे। 250 क्वेश्चन का हमारा एक बहुत बड़ा सेशन है, मैराथन सेशन है। सुबह 7 बजे स्टार्ट होगा, 10 बजे तक रहेगा, जहां पे हम 250 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं पिछले 3 से 4 महीने के। उसके बाद मंडे को हम लोग पूरे नवंबर मंथ को रिवाइज करेंगे, तो उसके 100 क्वेश्चंस मंडे को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो 2 बड़े सेशंस आपके लिए, और वो दोनों सेशंस लाइव तरीके से मैं आपके साथ कवर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर गाइज।